Our today's topic is the study of line tester, construction and uses, and second one is assembly of a test lamp and its use. First of all, we have to know the tester. This is the commonly used. A construction of the line tester, जैसे कि आप देखते हो कि टेस्टर घर में सबके घर में होगा और इसके पार्ट्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगर कुछ फॉल्ट आता है इसमें तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, कहीं पर लूज है या फिर वो इंडिकेट नहीं कर रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं उसके पार्ट्स को। तो इसमें देखते हैं कि ये टेस्टर जो है ये एक सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है आपको। मेटल उसका रॉड लगा हुआ है और इसका एक बॉडी है जिसके अंदर में कुछ आपको कुछ ऐसा चीज़ लग रहा है कि जो एक बल्ब रहता है और कुछ और आइटम है। तो इसको हम देखते हैं कि उसमें क्या रहता है एक्चुअल में। द फ्लैट एंड माउथ इज यूज्ड एज स्क्रू ड्राइवर, मतलब यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको स्क्रू ड्राइवर के शेप में भी दिख रहा है। ये आपको स्क्रू ड्राइवर के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं जैसे ही इसके टिप को जो मेटल रॉड जो दिया हुआ है उसके टिप को हम किसी वायर में या सॉकेट में इंसर्ट करते हैं होल में इसके, तो उसमें 3 होल दिखता है आपको। एक अर्थ का जो बड़ा सा रहता है और 2 रहता है इक्वल साइज में फेस और न्यूट्रल का। और फेस को लाइव व्यू वायर बोलते हैं। तो जैसे अपन टच करते हैं तो उसमें इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द फेस वायर। और दूसरे अर्थिंग और न्यूट्रल में जब टच करते हैं तो उसमें कोई लाइट बल्ब नहीं ग्लो नहीं होता टेस्टर का। तो इसके पार्ट्स को आप देख सकते हो इसमें क्या क्या पार्ट्स रहता है। मेन पार्ट्स इसका मेटालिक रॉड रहता है, बॉडी इसका जो रहता है इंसुलेटेड रहता है और ये इंसुलेशन भी आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। फिर इसके इंटरनल पार्ट में अब बन जाते हैं तो इसमें एक देखिए एक रेजिस्टेंस दिखता है आपको। उसके बाद ये बल्ब दिखता है। बल्ब के बाद फिर आपको इसमें एक स्प्रिंग दिखता है, स्प्रिंग, फिर एक क्लिप है और उसके बाद फिर आपको दिखता है कैप। ये कैप लगा हुआ है, ये इसकी इंटरनल पार्ट है। ये अगर इसमें कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसको यहाँ से इसके टॉप से ये जो आपका स्क्रू मेटल कैप स्क्रू जो लगा है उसको लूज करके आप इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कहीं पर लूज है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है कि टेस्टर हमारा वर्क क्यों नहीं कर रहा है। अब ये इसके पार्ट्स है। ये अब जैसे सबके घर में आप सब देखते हैं, सब जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे टेस्टर कैसा रहता है। अब इसको मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हैं अपन, स्क्रू को टाइट करने के लिए या चेक करने के लिए जो करते हैं। इसमें मेन चीज़ ये है, अब जब इसके क्वेश्चन में आते हैं कि टेस्टर क्या होता है एक्चुअल में, है ना, और इसके पार्ट्स क्या क्या है लाइन टेस्टर का। तो ये दोनों आप आसानी से लिख सकते हैं इसको, टेस्टर क्या है वो और इसके पार्ट्स को। टू चेक वेदर फेस और न्यूट्रल। और पार्ट्स में आप यही लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसकी मेटल बॉडी है, टिप है, मेटालिक टिप है, इसका बॉडी है इंसुलेटेड, क्लिप लगा हुआ है, स्प्रिंग है, नियॉन बल्ब है और रेजिस्टेंस रहता है। ये इसका पार्ट्स है। हमको ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जब भी अपन वर्क करते हैं तो प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए और केयर के साथ में। वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी ओनली ऑफ दोज पर्सन हु हैज़ गुड नॉलेज एंड प्रैक्टिकल वर्क टू डील विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी से
वर्क करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके कोई एल्डर वहाँ पर हो, तभी आप ऐसा करें। अब इसके बाद फिर मैं इसमें प्रैक्टिकल वर्क के लिए अभी एक वीडियो और बनाया हूँ टेस्टर का ही स्टडी करने के लिए। उसके बाद हम फिर ये असेंबली वाला करेंगे कि असेंबली ऑफ टेस्ट लैंप एंड यूज़ का। तो ये आपका हुआ स्टडी ऑफ लाइन टेस्टर, कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस। यूजेस के बारे में आप जानते हैं, चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइन करंट को, फेस वायर को, या वेदर न्यूट्रल और फेस जो भी है इसमें। तो ये आपका रहा स्टडी ऑफ लाइन टेस्टर। असेंबलिंग का अलग से वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको आपको भेजूँगा मैं कि कैसे असेंबल करते हैं, उसका भी है, और ये लाइन टेस्टर का भी है। ओके।